हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है एक कथाकार के रूप में प्रेमचंद का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य स्पष्ट कीजिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी नीति, उपदेश, जासूसी, तिलस्म मनोरंजन से युक्त थी। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जिन 3 कहानियों मुंशी इंशा अल्लाह खां कृत रानी केतकी की, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी राजा भोज का सपना और तीसरी भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखित अद्भुत अपूर्व स्वप्न उल्लेखनीय हैं। कुछ इतिहासकार और आलोचक ने रानी केतकी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, परंतु अधिकतर आलोचकों का यह मानना है कि इसमें आधुनिक कहानी के गुण और उनका ढंग नहीं मिलता। राजा भोज का सपना और अद्भुत अपूर्व स्वप्न के बारे में भी आलोचकों का यही मत है। अतः अन्य गद्य विधाओं के विकास की तुलना में भारतेंदु युग में कहानी कला का समुचित विकास नहीं हुआ था। इस आधार पर 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी का प्रारंभ भी माना जाता है और 20वीं शताब्दी के पहले दशक में सामान्यतः प्रारंभिक 6 कहानियों का उल्लेख मिलता है। पहली इंदुमती, दूसरी गुलबहार, तीसरी प्लेग की चुड़ैल, चौथी 11 वर्ष का समय, पांचवी पंडित और पंडितानी, छठी दुलाई वाली। कहानी के रूप में प्रेमचंद रचित लगभग 300 कहानियां मानसरोवर नाम के 8 खंडों में तथा कफन और गुप्तधन में संकलित हैं तथा ये सभी कहानियां सामान्यतः विकास क्रम में 2 महत्वपूर्ण सोपानों से गुजरती है। उनकी प्रारंभिक दौर की कहानियों में सन 1907 से 1920 ईस्वी के बीच की कहानियां रख सकते हैं और दूसरे दौर की कहानियों में सन 1920 से 1936 के बीच। प्रारंभिक दौर की कहानियां सामान्य रूप से राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित भावात्मक विषयों पर आधारित है। वहीं दूसरे दौर की कहानी में प्रेमचंद सामाजिक व आर्थिक चेतना से परिष्कृत होते चले गए हैं। प्रेमचंद की प्रारंभिक दौर की अधिकांश कहानियां प्रायः आर्य समाजी और राष्ट्रीय सुधार व मर्यादाओं के साथ साथ हृदय परिवर्तन की महत्वपूर्ण कहानियां हैं। प्रारंभिक दोनों संग्रहों सोज ए वतन और सप्त सरोज की कहानियां राष्ट्रीय भावना तथा समाज सुधार एवं पारिवारिक आदर्श और एक मानवतावादी दृष्टि से
संपन्न होकर चरित्र की ऊंचाई और महानता को प्राप्त करने वाले परंपरागत आदर्श की स्थापना का सशक्त प्रमाण है। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई सबसे पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जिसमें उन्होंने प्रायः अरबी फारसी प्रेम कथाओं के ताने बाने के साथ ही देश प्रेम का उदात्त चित्र प्रस्तुत किया है। इस कहानी में प्रेमचंद ने संघर्ष और उसके साथ ही त्याग और बलिदान के दो भिन्न व समानांतर कथा सूत्रों को एक साथ नियोजित करने का महत्वपूर्ण प्रयत्न किया है। प्रेम और देश की यह भिन्न भिन्न कथा युति अंत में मिलकर देश प्रेम का जो प्रभाव पाठकों पर छोड़ती है वह अत्यंत ही प्रेरणादायक है। सोजे ए वतन की अन्य कहानियों में भी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम आदि के मध्य में भी देशभक्ति और देश की मिट्टी के साथ जुड़ने जो भावात्मक अनुराग प्रस्तुत किया है वह तत्कालीन स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक प्रकार से पुनर्जागरण की प्रेरणा से जुड़ा है। राष्ट्रीय आंदोलनों से प्रेरित होकर भावात्मक स्तर की इस देशभक्ति के साथ प्रेमचंद की इस प्रारंभिक दौर की कहानियों का विकास मनुष्य की सद असद प्रवृत्तियों के द्वंद्व में भी हृदय परिवर्तन के उद्देश्य के साथ सामने आता है। पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा और दामुल का कैदी कहानियों को इसी दृष्टि से देखा जा सकता है। ईदगाह तथा बूढ़ी काकी आदर्शवादी कहानियां होने के बावजूद एक मनोवैज्ञानिक स्तर भी उजागर करती है। कहानी के बारे में प्रेमचंद की एक मनोभावना यह है कि साहित्य में कहानी का स्थान इसीलिए ऊंचा है कि वह एक क्षण में ही बिना किसी घुमाव फिराव के आत्मा के किसी न किसी भाव को प्रकट कर देती है। ईदगाह तथा बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, दो बैलों की कथा, बूढ़ी काकी आदि कहानियां प्रायः आत्मा के इसी क्षणिक भाव को प्रकट अभिव्यक्त करती है। प्रेमचंद का सत्य, परोपकार, ईमानदारी आदि नैतिक मूल्यों पर अटूट विश्वास है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रेमचंद कथाकार के रूप में जिस ऐतिहासिक भूमि से संबंधित थे उसके पास पूर्ववर्ती रचनाकारों से सीखने के लिए अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं थी। इसके बाद भी उन्होंने अपनी रचना में यूरोपीय कला दृष्टि की घुसपैठ को नहीं होने दिया। प्रेमचंद ने अपनी भारतीय जमीन से प्राप्त पूर्व अनुभवों से सीखते हुए अपनी एक विशिष्ट प्रकार की साहित्य दृष्टि और कला का विकास किया। इसलिए हिंदी में प्रेमचंद ऐसे अकेले महत्वपूर्ण लेखक हैं जिन्होंने एक तरफ तो भारतीय परंपरा में आख्यायिका और प्राचीन कथा की पुरानी शैली से बहुत कुछ अपनी रचनाओं की विषय वस्तु के लिए ग्रहण किया, तो वहीं दूसरी तरफ पाश्चात्य यथार्थवादी कला को भी भारतीय सांस्कृतिक परिस्थितियों में सम्मिलित करके एक नवीन प्रकार की भारतीय कला दृष्टि के रूप में उसे ढालकर अपनी सृजना का मार्ग भी सहज ही प्रशस्त किया है।
तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना एक कथाकार के रूप में प्रेमचंद के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेमचंद ने कहानी के परंपरागत रूप में किस तरह का हस्तक्षेप किया है, इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।